मूवी के स्टार्ट में हम 19वीं सेंचुरी में कोलंबिया को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की लोगों से छुपकर जंगल में जा रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर ट्रीज के पीछे किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। वो कह रही होती है कि मैंने तुम्हें देख लिया है। और जब लड़का चेक करने के लिए वहाँ पर जाता है तो वो वापस मुड़कर नहीं आता, बल्कि उस लड़की को उसके चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो लड़का चिल्लाकर उसे कह रहा होता है कि भाग जाओ यहाँ से। इसीलिए लड़की ऐसा ही करती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर उसी जंगल में कैंपिंग ट्रिप के लिए दो कपल्स जा रहे थे, जिनमें एक कपल का नाम था डैनियल और सारा और दूसरे कपल के नाम जेम्स और नाओमी थे। जेम्स और नाओमी की किसी बात को लेकर बहस हो रही होती है। आगे रास्ते में जाते हुए एक सिक्योरिटी ऑफिसर उन्हें रोक लेता है। तब डैनियल उसे बताता है कि हम बेयर लेक पर कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो वो सिक्योरिटी ऑफिसर उन्हें वार्न करता है और कहता है कि वहाँ पर आजकल बहुत सारे हादसात हो रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग अपना ख्याल रखना, ध्यान से रहना वहाँ पर। तब डैनियल उसे कहता है कि डोंट वरी, मेरे पास फ्लेयर गन मौजूद है और अगर कुछ भी हुआ तो हम देख लेंगे। तभी सारा और जेम्स आगे जाने से डर रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आगे कुछ बुरा होगा, लेकिन डैनियल और नाओमी उनकी बात नहीं मानते, इसीलिए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर एक जगह पर गाड़ी रोककर वो लोग पैदल ही आगे बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रात का टाइम दिखाया जाता है और वो लोग अपने कैंप के पास आग जलाकर बैठे हुए थे। तब डैनियल उसी जंगल की 1990 की एक स्टोरी सुनाता है। ये वो टाइम था जब एक लड़की की लाश मिली थी और नाओमी अपनी ग्रैंड मदर की सुनाई एक फोकलोर सुनाती है कि उन्होंने अपना बचपन कोलंबिया में गुजारा है और उनके कहने के मुताबिक अमेज़न के जंगलों में बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं और उन्हीं में से एक औरत है जो कि लंगड़ी है, यानी वो चल नहीं सकती और बहुत सारे लोगों ने उसे देखा भी है। पहले तो वो एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में नजर आती है और फिर जैसे इंसान उसके पास जाता है तो वो अपने असली रूप में आ जाती है। और उस औरत ने अपने हस्बैंड को चीट किया था और जब वो पकड़ी गई थी तो उसके हस्बैंड ने उसके बच्चों को ही मार दिया और उस औरत की एक टांग काटकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। और अब बहुत सालों से उसकी सौल इधर उधर भटक रही है, जो कि ऐसे मर्दों को चुन चुन कर ढूंढ ढूंढ कर मारती है जो कि अपनी वाइफ्स के साथ सिंसियर नहीं है या फिर उन्हें चीट करते हैं। और लोगों का तो कहना है कि उसकी नुकीली खतरनाक दांत और पंजे हैं और वो बिल्कुल वैम्पायर्स की तरह लोगों का खून पीती है। और जब उसे अपना शिकार मिल जाता है, यानी जब वो अपना शिकार ढूंढ लेती है, तो वो गाना गाती है। और जो औरतें अपने हस्बैंड्स को चीट करती हैं, यानी उनके साथ सिंसियर नहीं होती, तो वो उन्हें पोजेस कर लेती है। और वो सिर्फ उन लोगों को कुछ नहीं कहती जो कि लॉयल हैं, यानी जिनके हार्ट्स प्योर हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को तो वो नजर भी नहीं आती। तब डैनियल नाओमी से उस औरत का नाम पूछता है। तब नाओमी कहती है कि उसका नाम नहीं लेते, उसका नाम लेना मना है, वरना तो वो आ जाती है। लेकिन डैनियल उसे नाम बताने के लिए काफी फोर्स करता है, तो इसीलिए नाओमी बता ही देती है कि उसका नाम ला पेटासोला है। तब ये सुनकर डैनियल उसका मजाक बनाने लगता है और तभी अचानक से आग बुझ जाती है और फिर दोबारा से खुद ब खुद जल भी जाती है। फिर सोते हुए सारा डैनियल से कहती है कि आज तुम्हें नाओमी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। फिर कुछ टाइम बाद उसे अपना नाम सुनाई देता है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, तो इसीलिए चेक करने के लिए डैनियल बाहर जाता है। उधर दूसरे टेंट में नाओमी भी उस आवाज को चेक करने के लिए जाती है, लेकिन जब उन्हें बाहर कुछ नजर नहीं आता तो वो वापस अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग भी सारा कुछ अजीब सी नजर आती है, यानी थोड़ी अपसेट सी, तो इसीलिए नाओमी उसे कुछ ड्रग देती है। उधर डैनियल जेम्स से उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगता है, तब वो जवाब देता है मैं तो उससे शादी करने वाला हूँ। और तभी उन्हें किसी के विस्परिंग करने की आवाज सुनाई देती है कि मैरी नाओमी, लेकिन वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते। तब डैनियल जेम्स से कहता है कि अगर तुम वाकई नाओमी के लिए सीरियस हो, उससे शादी करना चाहते हो, तो तुम्हें उसके लिए थोड़ी पावर्स तो दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि वो तुम्हें कंट्रोल करती है और तुम्हारे लिए ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उधर सारा नाओमी को समझा रही होती है कि तुम्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, यानी अपने हक के लिए बोलना चाहिए। तुम डैनियल से अपनी बातें मनवाया करो, कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हें सबसे अलग समझे। और वो ये भी कहती है कि यहाँ से जाने के बाद मैं फौरन जेम्स से ब्रेकअप कर लूंगी। फिर थोड़ी ही देर के बाद डिनर करने के लिए लड़के फिश लेकर आते हैं। डैनियल उसे काटने लगता है, तब जेम्स और सारा लकड़ियाँ लेने के लिए जाते हैं। तब नाओमी कहती है कि मैं कुकिंग करूंगी, इसलिए उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। इसी बीच वो स्लिप होकर एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे उन्हें कुछ अलग ही फीलिंग्स आने लगती हैं। उधर सारा और जेम्स को अपने आसपास किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है, इसीलिए वो फौरन वापस आ जाते हैं।
तब उनकी आने की आवाज सुनकर डैनियल और नाओमी फौरन उठ जाते हैं और अब उनके बीच बहस भी बंद हो जाती है, जिसका एहसास सारा को भी हो जाता है। और वो डिनर के टाइम दोनों को कहती है कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम दोनों की दोबारा से दोस्ती हो गई है। फिर वो लोग काफी स्मोकिंग करते हैं, काफी इंजॉय करते हैं। इसके बाद जेम्स नाओमी को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो तो शादी के लिए साफ साफ इनकार कर देती है। फिर अगले सीन में सारा डैनियल से कहती है कि नाओमी को ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब तुम्हें क्यों नहीं उस पर गुस्सा आ रहा। तब डैनियल कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा ही होने वाला है। और फिर इसी वजह से उन दोनों के बीच भी फाइट होने लगती है, क्योंकि डैनियल कोई भी काम नहीं करता था लेकिन सारा पूरे घर को सपोर्ट करती थी। लेकिन अब वो जॉब छोड़ना चाह रही थी और वो डैनियल के ऐसा ना मानने पर अपने हक के लिए बोलती है, जिस पर डैनियल नाराज होकर बाहर चला जाता है, जहाँ उसके पास नाओमी आ जाती है, जहाँ पर पहले तो वो लड़ते हैं लेकिन फिर वो एक दूसरे के करीब आते हैं। उधर टेंट में सारा रो रही होती है तो बाहर से जेम्स उसका हाल पूछता है। उसकी जाने के बाद सारा को टेंट में कुछ फील होता है। तब वो डरते हुए जेम्स से डैनियल के बारे में पूछने लगती है और तभी जेम्स को सारा के पीछे किसी औरत का साया दिखाई देता है, इसीलिए वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर डैनियल और नाओमी भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब डैनियल टेंट में चेक करता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तब जेम्स उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि सच में मैंने अंदर कुछ देखा था और वो उन लोगों को ये जगह छोड़कर जाने के लिए कहता है। तब डैनियल उसे कहता है कि तुम डरे हुए हो, इसीलिए ये सिर्फ तुम्हारा एक वहम है, इसीलिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। इसीलिए जेम्स डरते हुए गाड़ी में सोने के लिए चला जाता है और नाराजगी की वजह से सारा भी डैनियल के साथ नहीं सोती, इसीलिए वो गुस्से में आकर अपना टेंट उनसे दूर ले जाता है। इसके बाद सारा कहती है कि क्या पता जेम्स ठीक कह रहा हो, यानी कि उसने सच में उस औरत का साया देखा हो, वही औरत नाओमी जिसकी तुमने हमें स्टोरी सुनाई थी। तब नाओमी उसे कहती है कि इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि वो सच नहीं है, सिर्फ फोकलोर है। लेकिन फिर भी सारा पूछती है कि उससे बचा कैसे जा सकता है। तब वो जवाब देती है कि आग से, और दोबारा से आग जला देती है। फिर अगले सीन में जब डैनियल सो रहा होता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई उसे बुला रहा है। तो वो समझता है कि वो शायद नाओमी है, इसीलिए वो टेंट से बाहर आकर आवाज का पीछा करते हुए ट्रीज के पीछे चला जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जो कि अपने कपड़े उतार देती है और तभी हम देखते हैं कि उसकी एक टांग नहीं थी। इसके बाद सुबह हो जाती है और सारा टेंट से बाहर आती है। तब जेम्स उससे कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर सारा डैनियल को जगाने के लिए टेंट में जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। तब वो समझती है कि शायद वो लेक पर फिशिंग करने के लिए गया होगा, इसीलिए जेम्स उसे बुलाने के लिए जाता है। तभी नाओमी भी उठ जाती है और वो पैकिंग करने लगती है। तभी अचानक से नाओमी को कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन सारा को तो वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब नाओमी एक्स लेकर वॉशरूम के लिए चली जाती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पोजेस हो चुकी है। उधर जेम्स को भी डैनियल कहीं नहीं मिलता, इसीलिए वो ये बात आकर सारा को बताता है। उन्हें उसकी फिशिंग रॉड भी वहीं पर ही पड़े हुए नजर आते हैं। इसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर उन दोनों के वापस आने का वेट करने लगते हैं। सारा जेम्स को बताती है कि रात को टेंट में जब तुम्हें कुछ नजर आया था, तब उस टाइम मुझे भी किसी की प्रेजेंस का एहसास हुआ था और मुझे लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही स्टोरी वाली औरत है जिसे तुमने मेरे पीछे देखा था। तब जेम्स उसे कहता है कि जब कोई चीट करता है वो तभी नजर आती है और मुझे लगता है कि रात को डैनियल और नाओमी हमें चीट कर रहे थे। तब जेम्स की ये बात सारा नहीं मानती और कहती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकता। इतनी ही देर में नाओमी वहाँ पर आकर बताती है कि डैनियल मिल गया है, लेकिन वो जख्मी है। ये कहकर वो जेम्स को अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर नाओमी का बिहेवियर कुछ अजीब ही था। उनके जाने के बाद सारा को अपनी प्रोटेक्शन के लिए फ्लेयर गन का ख्याल आता है और वो फ्लेयर गन को लेकर उन लोगों के पीछे जाती है। रास्ते में वो नाओमी से पूछती है कि डैनियल यहाँ पर इस रास्ते पर क्यों आया होगा और तुम्हें वो यहाँ पर कैसे मिला, यहाँ पर तुमने उसे कैसे ढूंढा। लेकिन इस बात का नाओमी कोई भी आंसर नहीं करती। तब जेम्स को लगता है कि उन दोनों ने यहाँ पर कुछ गलत किया होगा। नाओमी पूरी तरह से पोजेस थी और वो बस चले ही जा रही थी। फिर काफी आगे जाने के बाद जेम्स रुक जाता है और वो नाओमी से पूछने लगता है कि आखिर तुम हमें कहाँ पर लेकर जा रही हो? क्या तुमने और डैनियल ने कोई गलती की थी? तुम अपनी गलती को छुपाना चाह रहे हो या फिर हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हो? ये सुनते ही नाओमी उसके मुंह पर पंच मारती है और अचानक से ही वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। जेम्स सारा से वापस चलने के लिए कहता है,
लेकिन सारा डैनियल को लिए बगैर वहाँ से जाने वाली नहीं थी, इसीलिए वो डैनियल को ढूंढने के लिए कहती है। तब जेम्स उससे कहता है कि अगर सच में लापेटासोला यहाँ पर आ गई है तो उसने अब तक डैनियल को मार दिया होगा। लेकिन सारा फिर भी उसकी बात नहीं मानती और उसे ढूंढने के लिए आगे निकल जाती है और उसे डैनियल एक जगह खड़ा हुआ दिखाई देता है। यहीं पर सारा एक विजन देखती है कि डैनियल उसे चीट कर रहा है और फिर देखते ही देखते वो गायब हो जाता है। तभी सारा को वहाँ पर डैनियल के कपड़े और कुछ चीजें दिखाई देती हैं। उन चीजों को देखकर सारा रोने लगती है। उधर जेम्स आवाजें लगाकर सारा को वापस बुला रहा होता है और कहता है कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। और तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके नाम की विस्परिंग कर रहा हो और फिर जेम्स को वही औरत दिखाई देती है और वो उसे अपने पास बुलाती है और जैसे ही वो भागने लगता है तो वो उसके पास आ जाती है। असल में ये लापेटासोला होती है जो उन दोनों को टेस्ट कर रही होती है। उधर सारा के पास नाओमी आकर कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर देती है और जब उसे होश आती है तो वहाँ पर जेम्स होता है जो कि उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और सामने उन्हें डैनियल और नाओमी चीट करते हुए दिखाई देते हैं। ये सब कुछ देखकर सारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी डैनियल उससे माफी मांगता है और आई लव यू बोलता है और तब सारा उसके पास जाने लगती है, लेकिन नाओमी डैनियल को कुल्हाड़ी से मार डालती है। तब सारा गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है जिसकी वजह से नाओमी नीचे गिर जाती है। जेम्स सारा को रोकता रहता है कि ये सब कुछ सच नहीं है, ये रियल में नहीं हो रहा, लेकिन सारा फिर भी जाकर नाओमी को कुल्हाड़ी से मारने लगती है जिसके पीछे से वही औरत यानी लापेटासोला आ जाती है और इस बार वो सारा को भी नजर आ रही थी और फिर वो सारा पर अटैक कर देती है। तब जेम्स कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर देता है और सारा को लेकर वहाँ से भागने लगता है। जब वो काफी आगे आ जाते हैं तो सामने की ट्रीज टूटकर गिरने लगते हैं और फिर वो विच पेटासोला उनके सामने अपने असली रूप में आ जाती है जो कि बहुत ही डरावनी थी, जिससे डरकर वो दोनों आगे की तरफ भागने लगते हैं और फिर एक जगह पर जाकर वो दोनों छुप जाते हैं। सारा जेम्स को बताती है कि हम आग से उसे हरा सकते हैं। खुद वो फ्लेयर गन लेकर जेम्स को लाइटर दे देती है। तभी वो विच वहाँ पर आती है लेकिन वो उन दोनों को नहीं देख पाती और तभी उन्हें रियलाइज होता है कि सामने ही हाईवे है। तब जेम्स सारा को वहाँ पर जाने के लिए कहता है और खुद वो बाहर निकलकर उस विच को अपनी तरफ बुलाता है। तब सारा भागकर जल्दी से हाईवे की तरफ पहुँच जाती है, लेकिन गाड़ी नहीं रुकती और वो विच वहाँ पर आ जाती है। तब सारा डरते हुए गिर जाती है। तब वो विच उसके पास आकर उसे डराने लगती है। तब सारा डैनियल की रिंग निकालकर उसे पहन लेती है और कहती है कि मैंने उसे माफ कर दिया, जिससे वो विच थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। और तभी जेम्स वहाँ पर आकर उस विच को सारा से अलग करता है, लेकिन तभी वो विच उसे मारने लगती है। तब सारा फ्लेयर गन से उसे शूट कर देती है, जिससे वो विच ब्लास्ट होकर वहाँ से गायब हो जाती है। फ्लैश को देखकर वो सिक्योरिटी ऑफिसर वहाँ पर आता है, जिसने उन्हें वहाँ पर जाने के लिए वार्न किया था और वो उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। पीछे उन दोनों को वही विच खड़ी हुई दिखाई देती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।